बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, और ये है 2012 और 2012 का प्राइवेट कंपनी नेम है अदनान ट्रेडर्स। अब यहाँ हम स्टार्ट ले रहे हैं सवाल को। देखिए मैंने अभी ये रिमूव नहीं किया, लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रिमूव कर दूंगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये तीनों कॉलम डेबिट हैं, तो जब भी हम इस पेज पे आएंगे तो पहले इनको फिल करेंगे, और ये पर्टिकुलर क्रेडिट है तो फिर इसको फिल करेंगे। जब हम इस पेज पे आएंगे पेमेंट वाले, तो पहले हम डेबिट को फिल करेंगे, और देन इसके बाद ये जो क्रेडिट है तीनों कॉलम, इनमें अमाउंट पुट करेंगे। अब आइए ज़रा आगे, तो हम पढ़ रहे हैं पहली ट्रांजैक्शन। ऑन March 1, 2012, अदनान ट्रेडर्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9,000। यहाँ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पुराना कैश ऑन हैंड और कैश एट बैंक नहीं है, पुराने बैलेंसेस। इसका मतलब ये नई फर्म है और पहली दफ़ा अपनी कैश बुक बना रही है। तो अब हम इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर इन्वेस्ट कर रहा है 9,000 बिजनेस में, तो हमारे जहन में एंट्री बन रही है कैश डेबिट और अदनान कैपिटल क्रेडिट। तो रेसिप्ट में क्योंकि पैसा आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, तो पहले तो डेट डाल रहे हैं हम। डेट ये मौजूद है March 1, तो MAR लिखा हमने, और यहाँ हमने पुट कर दिया 1। और अब यहाँ आ गया, पहले मैंने क्या बोलता, पहले ये डेबिट है, इनको फिल करना है। तो March 1 में कैश इन्वेस्ट किया गया 9,000, तो कैश डेबिट, कैश हो गया डेबिट। और इन्वेस्ट करने वाला अदनान है, तो हमने लिख दिया अदनान कैपिटल, और बाद लोग लिखते हैं कैपिटल अदनान, एक ही बात है। पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आगे बोल रहे हैं द ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ वर एज अंडर। March 2 की बात हो रही है। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब देखिए हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करते हुए जो सामान है हमारे पास आएगा ख़रीदारी में, और हमारे पास से कैश जाएगा। तो हम ये एंट्री पेमेंट साइड पे जा रहे हैं पास करने। तो डेट डाली हमने March 2, तो हमने यहाँ आकर लिखा March 2, और अब डेबिट हो रहा है इसमें परचेजेस, तो हमने परचेजेस को डेबिट किया। पूरा ये जनरल के तरह ही है, परचेजेस तो हो गया डेबिट। अमाउंट नहीं लिखना इस परचेज का, इसका अमाउंट हमने लिखा कैश क्रेडिट, तो कैश में जाकर हम अमाउंट लिख रहे हैं, और ये है 3,000। ये 3,000 कैश को भी रिप्रेजेंट करेगा, और यही 3,000 परचेजेस को भी रिप्रेजेंट करेगा। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। आगे मैं पढ़ रहा हूँ March 3, ओपन अ करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट खोला हमने विद ₹1,000, ओपन कर रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री है ना, क्योंकि इसमें एंट्री में क्या हो रहा है, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कॉन्ट्रा पहले यहाँ पास होगी, फिर यहाँ पास होगी, बोथ साइड। तो डेट है हमारी March 3, तो हमने लिखा मार्च और डेट डाली 3। और अब पहले यहाँ आ रहे हैं हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, तो बैंक में पैसा हमारा जा रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक डेबिट। और यहाँ आ गए हमने लिख दिया कैश क्रेडिट, और यहाँ कॉन्ट्रा का सी लिख दिया। ये एंट्री पार्शियली कंप्लीट हो गई। अब पेमेंट में भी जाएगी एंट्री। डेट हमने वापस डाली, डेट March 3, और अब हमने यहाँ रिवर्स कर देना है, पहले बैंक डेबिट और कॉन्ट्रा का सी लिखना नहीं भूलना है हमें, और अब कैश क्रेडिट, तो कैश हमारा 1,000 से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। आगे पढ़ रहा हूँ मैं मार्च की 5th ऑफ मार्च को क्या हो रहा है, कैश सेल्स। हम सेल्स कर रहे हैं कैश पर, ऑब्वियसली कैश हमारे पास आ रहा है और सेल्स हमारे पास से जा रही है, तो रेसिप्ट साइड पे कैश आ रहा है। तो डेट डाल रहे हैं हम मार्च की 5, तो मार्च की 5 लिखी हमने, और हमने पहले कैश के कॉलम में आकर कैश को डेबिट किया 1,500 से, और यहां आकर हम क्रेडिट में लिख रहे हैं हम सेल्स क्रेडिट। सेल्स को लिख दिया, समझ लें क्रेडिट हो गया, लव्स क्रेडिट नहीं लिखना है हमें। March 15, पेड टू असलम बाय चेक, पेमेंट हो रही है तो पैसा जा रहा है, पेमेंट टाइप। अब पेमेंट साइड पे आकर क्या लिखा हमने, सबसे पहले डेट मार्च की 15, तो March 15, और पेमेंट किसको कर रहे हैं हम, आलम को।
तो अकाउंट्स पेएबल, पेमेंट हम करते हैं सप्लायर या क्रेडिटर को, तो ये हमारे अकाउंट्स पेएबल होते हैं, अकाउंट्स पेएबल। और स्पेस है तो यहाँ लिख सकते हैं हम आलम, अकाउंट्स पेएबल आलम डेबिट। अब देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट क्या है, पेमेंट हम किस तरह दे रहे हैं इसको, बाय चेक के थ्रू। 1500, तो यहाँ आ गए हम 1500 बैंक में लिख दिया, और आगे लिखा हुआ इसमें 1500 के बाद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹2000, सेटल होकर 2000 इसका अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो इसके दरमियान में डिफरेंस है 2000 और 1500 और वो 500, और डिफरेंस जो है वो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है कॉलम, तो ये 500 परचेज डिस्काउंट में डाल दिया गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में पढ़ रहा हूँ मार्च 24 रिसीव कैश, तो पेमेंट आ रही है तो डायरेक्ट डेट डाल देंगे मार्च 25। अब रिसीव कैश कर रहे हैं हम, रिसीव चेक कर रहे हैं हम, कैश है, रिसीव कैश 2400 फ्रॉम महमूद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹2800 एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक। जो कैश था वो हमने डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिया, तो इसका मतलब बैंक डेबिट। सबसे पहले बैंक कितने से डेबिट, 2400 से, 2400 से बैंक डेबिट। और अब इसमें फुल सेटलमेंट होकर हो गए 2800, तो इसका मतलब है 400 का डिस्काउंट, ऑब्वियसली सेल डिस्काउंट का कॉलम मौजूद है तो इसमें 400 लिख दिया। और हम रिसीव करते हैं पैसा अपने कस्टमर से, कस्टमर्स को हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, तो हम क्रेडिट में लिखने जा रहे हैं, ये क्रेडिट लिख रहा हूँ मैं, अब डेबिट लिख चुका हूँ, अकाउंट्स रिसीवेबल, और नेम देख लेते हैं इसका क्या है, अकाउंट रिसीवेबल महमूद। तो यहाँ आ गए हम और इसको कंप्लीट किया हमने नेम मेंशन करके महमूद। लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 31 कैश वॉज फाउंड शॉर्ट। अब कैश शॉर्ट कैसे होता है, शॉर्ट मीन कम हो जाना। आप अपनी शॉप पर जाते हो, अब अपनी शॉप पर गए, आसान एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपने साथ वॉलेट में भी पैसे रखते हैं अपने, अब कोई कस्टमर आया, कस्टमर को आपने सेल आउट किया, सेल करने के बाद उस कस्टमर ने जो आपको अमाउंट दिया, तो आपके कैश बॉक्स में जो शॉप का कैश बॉक्स है उसमें चेंज नहीं था, आपने अपनी पॉकेट से चेंज दे दिया, और जो कस्टमर ने आपको अमाउंट दिया वो गलती से पॉकेट के अंदर रख लिया। अब अच्छा बिजनेसमैन कौन है, वो है जो दिन भर जो चीज़ें बेच रहा हो उनको रिकॉर्ड करे और फिर अपने कैश बॉक्स के कैश को गिन ले, तो दोनों सेम होनी चाहिए। अब सारी चीज़ों को काउंट किया और कैश बॉक्स में से कैश गिन रहे हैं तो कैश कम, याद ही नहीं आ रहा कि जो कैश हमें वहाँ डालना था और बाकी बचा हुआ अपनी जेब में, तो सारा का सारा जेब में डाल दिया अपने पॉकेट में, तो कैश शॉर्ट हो गया। अब कैश शॉर्ट हो गया तो कैश कम हो गया, कैश कम हो गया तो ये एंट्री पेमेंट साइड पे बनेगी क्योंकि कैश कम हो रहा है। तो अब हम एंट्री क्या बना रहे हैं, इसकी डेट डाल रहे हैं हम, मार्च 31 है तो मार्च 31, और डेबिट में लिखा हमने कैश शॉर्ट एंड ओवर, कैश शॉर्ट एंड ओवर डेबिट, और कैश हमारा कम हो रहा है तो कैश में आकर हमने कैश को कम कर दिया, और ये अमाउंट है हमारा 50 रुपी, तो कैश क्रेडिट 50 रुपी से। और अगर यहीं लिखा होता कैश वॉज फाउंड ओवर, तो ये एंट्री रेसिप्ट में बनती, पहले कैश में कैश का अमाउंट लिख देते और यहाँ अगर लिखते सेम कैश शॉर्ट एंड ओवर, अकाउंट सेम रहेगा, कैश ओवर एंड शॉर्ट नहीं हो जाएगा, कैश शॉर्ट एंड ओवर। और बाज़ लोग इस एंट्री को सस्पेंस अकाउंट के ज़रिए बनाते हैं। तो हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट, वही अब हमें बैलेंसिंग करनी है। देख रहे हैं कि ज़्यादा अकाउंट का है, देखा तो इस दफ़ा यहाँ ज़्यादा है, हमने एक लाइन ड्रॉप करी, पहले ये लाइन की, इसके बाद यहाँ अगर ये देखिए मैं बीच की एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, फिर यहाँ आ जाएं, इस लाइन पे लाइन ड्रॉ कर ली और ये रूल ऑफ कर दिया आपने, मैंने थोड़ा दूर किया ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, आप लोग थोड़ा सा और क्लोज करेंगे। अब एग्जैक्ट इस बॉक्स के सामने दूसरा बॉक्स बनना चाहिए, ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन स्किप की, एक ये लाइन ड्रॉ करी, इसके नीचे लाइन ड्रॉ करी और रूल ऑफ किया मैंने। अब ये बॉक्सेस बन गए। अब मैं टोटलिंग की तरफ जा रहा हूँ, 400 का 400 ऐसे ही आ गया कॉपी होकर, फिर ये भी 400 ऐसे ही कॉपी होकर आ गया। अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ,
इसको प्लस करने जा रहे हैं, तो ये हो गया 10,500। इधर आ गए तो ये हो गया 3,400। फिर मैं इस तरफ आ गया तो ये 500 का 500 ऐसे ही पुट कर दिया, और ये 500 इसके नीचे आ गया। अब यहाँ आ गए हम तो इसको प्लस कर रहे हैं हम 4,050, तो ये आ गया 4,050। इधर आ गए तो 1,500 का 1,500 ऐसे ही कॉपी हो गया। अब हम देख रहे हैं बिगर अमाउंट ये दोनों यहीं हैं, तो पहले तो इन बिगर अमाउंट को हमने यहाँ पोस्ट कर दिया, और ये 3,400 बैंक को पोस्ट कर दिया। अब कैसे कर रहा हूँ मैं बैलेंसिंग? बैलेंसिंग देखिए कैसे हो रही है। इस कैश में से 10,500 में से ये 4,050 माइनस, तो 10,500 माइनस 4,050 इज इक्वल टू, ये बचा हमारे पास 6,450, इसी के नीचे लिख दिया 6,450। और इस बैंक में से इस बैंक को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो 3,400 माइनस किया 1,500 इज इक्वल टू, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 1,900। ये जो अमाउंट बचते हैं इनको हम इसी महीने की आखिरी तारीख कंसिडर करते हैं, तो ये लिखा मैंने मार्च 31, और जो बचता है वो पहले कहलाता है बैलेंस CF। और यही CF, अच्छा पहले मैं ये CF तो निकल गया, अब मैं इन दोनों को प्लस करूं तो यही आना चाहिए 10,500, ठीक है ना। प्लस करके चेक कर लीजिए, 4,050 प्लस 6,450, ये आ गया हमारे पास 10,500। यानी कि बॉक्सेस मैच होने चाहिए, कैश का कैश के साथ मैच और बैंक का बैंक। अब इनको प्लस कर रहे हैं तो 4 ये आ गया और ये आ गया 3,000, तो ये देखें 3,400 3,000। अब ये जो बैलेंस CF है, रूल है इसका BF यहाँ जाकर बनना है। मार्च के बाद महीना अप्रैल, तो अप्रैल का हमने डाली डेट 1, और बैलेंस CF बनाने जा रहे हैं हम बैलेंस BF, और जो CF का अमाउंट होगा वही BF का। तो कैश का CF कितना है 6,450, तो यहाँ आ गया, और बैंक का बैलेंस BF है 1,900, यहाँ आ गया। ये कैश बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। तो जिसका जर्नल अच्छा है उसकी कैश बुक पे कमांड अच्छी हो जाएगी। तो अपने जर्नल को स्ट्रॉन्ग करें, एंट्रीज पास करें, डेबिट क्रेडिट सीखें, एंड देन इसके बाद ये सवाल तो आपके फिंगर टिप्स पे 10 से 12 मिनट लगते हैं सिर्फ सॉल्व करने में।